और मुसलमान ये आवाज लगाए, हुकूमत को ये तासुर दे कि इस जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ मुसलमान एक बंद मुट्ठी की तरह से है। अगर उसको मशरिक में जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मगरिब से आवाज़ दी जाएगी तो वो मगरिब से मशरिक तक पहुँचेगा। अगर मगरिब में आवाज़ दी जाएगी तो मुसलमान मशरिक से मगरिब तक पहुँचेगा। मैं कहता हूँ कि अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर जिन चेहरों से निकाब उठे हैं, उसके बाद हमारे इस दावे के अंदर आज जितनी ताकत है कल वो इतनी ताकत नहीं थी। हम कह रहे हैं कि मुल्क के निज़ाम को बर्बाद करने के लिए, इस मुल्क की सलामती को आग लगाने के लिए फिरका परस्त ताकतें जुटी हुई हैं। अगर सेकुलर ताकतें खुलकर उनका मुकाबला नहीं करेंगी, उनको इक़्तिदार से नहीं हटाएंगी, तो एक दिन खुदा न ख्वास्ता ये आ सकता है कि सेकुलर पार्टियां इक़्तिदार के मैदान से बाहर निकल जाएं। मेरे भाई, वो वक्त इस मुल्क के लिए बड़ी बदकिस्मती का मुल्क होगा, और वो मुल्क जिसकी आबियारी 150 साल तक मुसलमान ने अपने खून से की है, वो मुल्क कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता बर्बाद हो जाए। इसलिए जो निज़ाम बनाया है जलसे का, जो प्रोग्राम बनाया है सेकुलरिज्म की हिफाजत, ये बड़ा अहम मौजू है। मेरे भाई, अब दहशतगर्दी का मौजू नहीं है। दहशतगर्दी तो खत्म हो गई। दहशतगर्दी तो ये तसव्वुर पेश किया गया था, जो होम मिनिस्टर ने जो प्रोग्राम बनाकर मुल्क की बदकिस्मती से, मैं कहता हूं नहीं, पार्टी की बदकिस्मती से जो प्रोग्राम पेश किया था, वो तो ये था कि मुसलमान दहशतगर्द है। अब 4 महीने हो गए, कोई दहशतगर्दी नहीं। हालात ने साबित कर दिया कि मुसलमान न दहशतगर्द था, न दहशतगर्द है, न दहशतगर्द होगा। वो लोग दहशतगर्द हैं जो रात को प्रोग्राम बनाते हैं सेकुलरिज्म के दामन पर दाग लगाने का, और सुबह को अरबाब इक़्तिदार के साथ बैठकर डिनर खाते हैं, जिनको इन लोगों ने, जो आरएसएस के लीडर और बीजेपी के लीडर हैं, अपनी चादरों के नीचे छुपा रखा है। वो हैं फिरका परस्त, वो हैं दहशतगर्द। अब वो तो खत्म हो गया। अगर होता तो जिस तरह पहले रोजाना बम फटते थे, फिर बम फटते, लेकिन बम तो नहीं फट रहे हैं। अब तो कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो दहशतगर्द थे, जो बम मारते थे, जो बम बनवाते थे, जो दहशतगर्दी करते थे, उनके चेहरे साफ हो गए हैं। इसलिए अब मसला ये है कि जमहूरियत को बचाओ। क्यों? इसलिए कि सबसे ज्यादा अहम किरदार मुल्क की हिफाजत का आर्मी का है। हालात ने यह बता दिया कि किस तरह से ये जहर उन्होंने आर्मी तक पहुंचाया है। कोई शख्स अगर ये कहे कि सिर्फ एक लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित उनके जाल के अंदर फंसा है, मैं इसे तस्लीम नहीं करता। ये तो पर्दा एक आदमी के सर से उठा है। अगर देखोगे और करकरे की रूह अपने सीने के अंदर रखकर छानबीन करोगे तो एक नहीं 50 मिल सकते हैं। एक नहीं है। अगर मुल्क की आर्मी इस मुल्क की हिफाजत नहीं कर पाएगी, इसके सेकुलरिज्म की हिफाजत नहीं, कौन हिफाजत करेगा? आज मसला यह है, दहशतगर्दी खत्म। दहशतगर्दी तो खत्म हो गई। कहाँ है दहशतगर्दी? वो तो सब झूठ था, फरेब था। आज तो मसला ये है कि इस मुल्क के सेकुलर किरदार की हिफाजत किस तरह की जाए। हमारा ये दावा है, हमारा ये मुतालबा है कि जिन बच्चों को परेशान किया जा रहा है, जिनके घर वालों को परेशान किया जा रहा है, उन बच्चों को परेशान न किया जाए। जिन बेकसूरों को गिरफ्तार किया गया है, उनको जेल से बाहर किया जाए। मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। और मैं आपसे ये बात कहता हूं कि 60 साल मुल्क की आज़ादी को हो गए। इन 60 सालों में आरएसएस, बजरंग दल और शिवसेना ने पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान कौम को वो नुकसान नहीं पहुंचाया जितना 4 साल में आपके होम मिनिस्टर ने नुकसान पहुंचाया है।
वो अपनी तमामता शिवराज पाटिल ने नुकसान पहुंचाया है। ये तमाम के तमाम वाक़यात जो रूनुमा हो रहे हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि ये वाक़यात हकीकत पर मबनी नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है होम मिनिस्ट्री करा रही है, इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है। मुसलमान इस मुल्क का वफादार है। अगर कांग्रेस की कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए 60-70 साल की हैं, सन 1883 से लेकर मुल्क की आज़ादी 1947 में हुई है, तो आपको ये जानना चाहिए कि मुसलमान की कुर्बानियाँ आज़ादी वतन के लिए 1803 से लेकर 1947 तक की हैं। वो मुसलमान जिसके आबा व अजदाद ने लाखों की तादाद में 1831 के अंदर आज़ादी वतन के लिए सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैहि, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैहि की क़यादत में बालाकोट के मैदान में जामे शहादत नोश किया, और फिर 1857 के अंदर दिल्ली और दिल्ली के कुर्बो जवार के अंदर जामे शहादत नोश किया, और सन 1947 तक फांसी के तख्तों पर चढ़ते रहे। आप आज उनकी औलाद को मुल्क का बेवफा और गद्दार और दहशतगर्द बनाकर पेश करती हैं। ये नहीं है, सबसे बड़ा वफादार मुसलमान है, इसलिए कि उसके आबा व अजदाद ने इस मुल्क को 1.5 साल तक कुर्बानी देकर आज़ाद कराया है। वो मुल्क का वफादार है।